स्वागत है दोस्तों आज की एक और नई वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे क्या भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक स्कैम है। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि श्रमिक संघ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्कैम को लेके, क्योंकि बहुत सारा जो लोगों के अंदर जो डाउट है वो इसी चीज़ में कन्फ्यूजन है। और ज़्यादातर जिन लोगों के मन में स्कैम जो आ रहा है कि ये स्कैम है उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जानिए कि जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1998 में। जी हाँ दोस्तों, 1998 में 1998 1998 में हुआ था स्थापना। और इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है माननीय श्री अरुण कुमार पासवान जी। जी हाँ दोस्तों, ये अरुण कुमार पासवान जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनको आप अभी फ़ोटो में देख सकते हैं। ये रहा अरुण कुमार पासवान जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो इनको संचालित करता है। और जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो है मनोरंजन कुमार जी। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये राष्ट्रीय महामंत्री, ये दोनों दोनों मिलकर संचालित करता है। अब यहाँ पे बात आता है संगठन को लेके। तो कोई भी जो संगठन होता है या यूनियन होता है वो मज़दूरों के हित के लिए बनाया जाता है, और वो मज़दूरों की अलग अलग तरीके से मांगों को सरकारों तक या फिर अगर कोई प्राइवेट संस्थान है तो प्राइवेट संस्थानों तक करते हैं। मतलब ये आप समझिए मोटा मोटी कि आपको एक तरफ से दूसरी ओर जाना है तो बीच में जो ब्रिज का काम करता है वो करता है संगठन। जी हाँ दोस्तों, संगठन बस एक ब्रिज मात्र है। और यहाँ पे जो जो ब्रिज का काम कर रहा है रेलवे माल गोदाम के जो मज़दूरों के लिए ब्रिज का काम, वो ये संगठन कर रहा है, रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। मज़दूरों का जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। और सरकार कोई भी योजना देगी तो डायरेक्ट ये संगठन के माध्यम से ये मज़दूरों तक पहुंच जाएगा, या इनके मांग के प्रभाव से उनको दे दिया जाएगा। तो ये बेसिकली काम किन के लिए कर रहा है आप यहाँ पे देखिए। ये काम कर रहा है संगठन दोस्तों, ये कर रहा है जो इस तरीके से जो दिन रात मेहनत करते हैं, बोरा उठाते हैं, जो तपती धूप तपती गर्मी में दिन रात चौबीसों घंटे अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, इन मज़दूरों के लिए ये संगठन काम कर रही है। अब बात आती है कि संगठन काम कर रही है उसके बाद भी ये संगठन को क्यों लोग जो है स्कैम की नज़र से देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट यहीं पे खड़ा होता है कि क्यों स्कैम की नज़र से देखते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, और ये होता हर जगह पे है। जैसे आप समझिए कई आप देखे होंगे अभी ताज़ा ताज़ा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे यूपीएससी में कुछ गड़बड़ी हो गया, यूपीएससी में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो क्या आप यूपीएससी में कुछ गड़बड़ी हो तो आप उस गड़बड़ी को आप जो है पूरा यूपीएससी को ही स्कैम समझेंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि जो शरारती तत्व हैं वो हर जगह पे है। कोई ऐसा विभाग हमारे देश में छूता नहीं है जहाँ पे घोटाले का या स्कैम का नाम नहीं आया होगा। हर जगह पे लोग कहीं न कहीं ऐसे विचारधारा के लोग रहते हैं जो कहीं से कमीशन खाने के चक्कर में स्कैम कर ही देते हैं। तो उस 1-2 स्कैम की वजह से बाकी जो है पूरा उसका गलत में से चला जाता है। वैसे ही कुछ संगठन के साथ हुआ है। संगठन जो एक्चुअल में जो ज़मीन में काम कर रहा है उन लोगों के लिए ही आवाज़ अपना उठा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो जो यहाँ पे जो वो लगा है, टीन शेड लगा है, ये टीन शेड भी कहीं न कहीं ये संगठन की ही मांग के तहत ये पूरा हुआ है। आप देखे होंगे दोस्तों, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, यहाँ जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है तब तक सरकार कोई भी चीज़ को पूरा नहीं करती है, या कोई भी वादा पूरा नहीं करती है जब तक कोई बड़ा घटना ना घटित हो जाए। और यही सब चीज़ों को देखते हुए संगठन आगे आई, और आगे आकर आज लोगों के लिए ज़मीन पे लड़ी है। अब रही बात टाइम की कि टाइम क्यों लग रहा है, तो टाइम लगना एकदम स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्योंकि केंद्र से कोई भी परियोजना लागू करवाना इतनी छोटी-मोटी बात या इतनी आसान बात नहीं है। सदियों लग जाते हैं सरकार से अपने मांग को मनवाने के लिए। क्योंकि सरकार का जो काम करने की टेक्निक है, फंडा है, वो आप सब लोग जानते हैं हमारे देश का। उसमें ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो राजनीति हो जाएगी, रहने दो उसको, मूल मुद्दे पे।
तो ये हुआ पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये जो है एक ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है आप समझ लीजिए यहाँ से कि ये जो है श्रमिकों का अधिकार का रक्षा करता है, बेहतर कार्य की परिस्थिति का मांग करता है। इसके साथ में अगला टॉपिक सामूहिक सौदेबाजी। जी हाँ दोस्तों, सामूहिक सौदेबाजी। इसके तहत मजदूर के वेतन और कार्य शर्तों के अनुसार सुधार के लिए प्रबंधन से बातचीत करता है। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना, बीमा और पेंशन की व्यवस्था कराना, ये सब टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें कवर करता है। इसके साथ चौथा, श्रमिकों को कानूनी सहायता प्रदान करता है। किसी जैसे कोई भी बात विवाद हो गया या कुछ पचड़ में फंस गया तो वहाँ पे ये यूनियन निकालता है मजदूरों को। श्रमिकों की कल्याण की दिशा में कार्य करता है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, और साथ में हड़ताल एवं आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर श्रमिकों को कुछ मांग करना है तो उसके लिए आंदोलन करना है, धरना करना है, तो इसमें जो है ये मदद करता है। तो ये सारी चीज़ का जिम्मेदारी रहता है एक संगठन का, एक ट्रेड यूनियन का, और वही भूमिका भी वर्तमान में श्रमिक संघ निभा रहा है मजदूरों के हक के लिए। और मुझे लगता है कि श्रमिक संघ जो संगठन है, ऐसे ही अगर हर अलग अलग जोन से अगर नामी चीनी अगर अच्छे से मजबूती से अगर संगठन और उभरती तो ये मांग बहुत पहले ही पूरा हो जाता। इस बात को बिल्कुल मैं समझ पाता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एकमात्र ये संगठन जो भरपूर प्रयासरत है। तो ये है दोस्त, तो समझिए यहाँ से कि ये स्कैम स्कैम वाली कोई बात नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई स्कैम जैसी कोई सीन है। हाँ, कुछ लीडर लोग हो सकते हैं जिनके दायित्व है मजदूरों को एकत्र करने का, संगठित करने का, और वही लोग कुछ पैसा का डिमांड कुछ जगह पे किए होंगे जिसके वजह से ये बदनामी हो रही है या स्कैम जैसे विचारधारा आ रही है। तो ये वीडियो यहीं तक, पार्ट 2 लाएंगे, उसमें कुछ और खुल के बात करेंगे। धन्यवाद।